और एक समय था जब यूपी में मायावती की माया थी। अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई और प्रियंका का जो पिंक कैंपेन है वो भी फेल हो गया। हाल ही में सपा के मुस्लिम नेताओं ने कई अफसरों को धमकाया था, तो इससे पार्टी पर दोस्तों की मुस्लिम सपोर्टर आज योगी जी भले ही भगवा कपड़ा पहनते हो, लेकिन उन्होंने नमस्कार मित्रों, बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव जीतकर एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। और यहाँ पर पंजाब में सिर्फ आप सरकार आई है और बाकी सभी में भाजपा की सरकार आई है, लेकिन इन सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में योगी सरकार के बारे में बात करेंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 37 साल में जिसकी सरकार है वो लगातार दूसरी बार आई है, यानी कि एक कार्यकाल के बाद में। और 2017 से पहले जो भी सरकार आती है वो हर बार बदलती गई, सरकार आई सरकार बदली, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसकी सरकार लगातार दूसरी बार आई है। और कहीं ना कहीं मिथक भी टूटा है। नेताओं का ये भ्रम था कि जो भी सरकार नोएडा और बिजनौर में जाती है उनकी सरकार कभी भी सत्ता में नहीं आती, लेकिन इस बार हुआ है। योगी बाबा न केवल नोएडा और बिजनौर में गए, वहां पर योजनाएं भी निकाली और इन योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से यूपी वालों को योगी बाबा इतना पसंद आ गए। और इसके साथ साथ हम उन पार्टियों की भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 111 सीटें मिली हैं। और यहाँ पर तो कांग्रेस तो सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अगर बसपा की बात करें तो बसपा तो सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। और एक समय था जब यूपी में मायावती की माया थी, लेकिन अब उनकी माया पूरी तरीके से खत्म हो गई है और अब उस पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आइए इन सभी सवालों को उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हमारे यानी कि द केडी राठौड़ शो के इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि चुनाव से पहले सपा ने भी जमकर घोषणाएं की, जमकर रैलियां की, कांग्रेस ने भी जमकर घोषणाएं की, जमकर रैली की। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई और प्रियंका का जो पिंक कैंपेन है वो भी फेल हो गया। तो पहले हम बात करते हैं अखिलेश के बारे में, उन पार्टी की क्या कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी यह है कि अखिलेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो एक मुस्लिम पार्टी की छवि बनकर रह गई है। उस छवि से वह पार्टी कभी भी बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से जो यादवों की वोट बैंक थी वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। अखिलेश यादव ने कभी भी खुद को एक हिंदुत्ववादी नेता दिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वे हिंदू थे, एक जाति में यादव थे, उनको दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाया, क्योंकि उनके मन में एक डर था कि अगर ज़्यादा हिंदुत्ववादी दिखाने की कोशिश की ना भैया, तो ये जो आपके मुस्लिम बहुजन के वोट है ना वो आपके हाथ से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये इस चीज़ का डर था। तो ये एक पहला कारण है। और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि सपा को शुरुआत से ही माफिया राज समझा जा रहा था। आपको पता है कि जब यूपी में सपा की सरकार थी तब कितने सारे दंगे हुए थे, कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी। तो आज तक लोगों के मन में वो छवि है, वो लोगों के मन में है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में सपा के मुस्लिम नेताओं ने कई अफसरों को धमकाया था, तो इससे पार्टी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। हालांकि अखिलेश ने अपने जो यादव के वोट हैं उनको बरकरार रखने के लिए अपने एक चुनावी भाषण में कहा था कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और ये कहते हैं कि बेटा सरकार तो सिर्फ तेरी ही बनेगी। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपको पता है कि इसका भी कुछ असर हुआ नहीं, क्योंकि अब जनता सब समझती है। और तीसरा कारण यह था कि यहाँ पर मायावती इन चुनावी रैलियों में बहुत ही कम एक्टिव रही, लेकिन उसका मकसद यह था कि न खुद जीतना और न ही सपा को जीतने देना। उसने भी सभी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। तो इस तरफ जो सपा के मुस्लिम कैंडिडेट, तो इसके सामने बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, इससे अखिलेश की यादव बीजेपी की तरफ और जो माया के जो दलित लोग थे, दलित लोगों को जो वोट बैंक था वो भी बीजेपी की तरफ चला गया। तो इससे कहीं न कहीं लाभ हुआ है, वो हमारे योगी बाबा को लाभ हुआ है। तो इसमें इन पार्टियों की सबसे बड़ी कमी रही है। और यहाँ पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो अब जनता तो बहुत ही समझदार हो गई है, पहले जैसी भोली भाली नहीं रही है। आज जब केंद्र में बीजेपी की स्ट्रांग सरकार आई ना, तो इसकी वजह से बाकी सभी पार्टियों को वोट पाने के लिए कितनी बार धर्म बदलना पड़ रहा है। इतना तो हमारा गिरी नहीं बदलता है। तो इससे लोगों को पता चल गया कि जिसका खुद का कोई धर्म नहीं है वो बाकी धर्म की क्या रक्षा करेगा। तो अब हम बात करते हैं योगी जी के बारे में। 2017 में योगी जी भले ही मोदी जी की इमेज पर लड़े थे, लेकिन अब उन्होंने अपने खुद के दम पर लड़ा है, अपनी खुद की इमेज पर लड़ा है। तो इससे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों ने योगी जी को दोबारा सेलेक्ट किया है। पहला कारण यह है दोस्तों कि उनका एक्टिव रहना, चाहे संसद में एक्टिव रहना हो या फिर चुनावी रैलियों में उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो लोग हैं उनसे, इनकी कार्यशैली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब तक उन्होंने 200 से ज़्यादा रैली अटेंड कर एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है।
और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि उनका स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर, एक बार कह दिया तो बस करके दिखाए हैं, सीधा एक्शन। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ सीधा एक्शन लिया है, प्रदेश को माफिया से मुक्त करवाए हैं। आपको बताएं कि पहले यही माफिया कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे, आम लोगों को कितना ज़्यादा परेशान करते थे, आम लोगों का घर से रात में निकलना मुश्किल हो गया था। तो इससे प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करवाया है, आम लोगों ने चैन की सांस ली है और मुस्लिम लोगों ने भी जमकर वोट किया है योगी जी को। तो ये एक कारण है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में ये बुलडोजर वाला ट्रेंड है, इसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। हालांकि इसे एक अतिक्रमण के खिलाफ एक सिंबलाइज किया गया था, जिसका असर है वो लोगों के मानस पटल पर पड़ा था। और तीसरा कारण यह है दोस्तों कि उनका स्कीम वेलफेयर, इसका फायदा ये हुआ कि डबल इंजन की सरकार की वजह से जो केंद्र में योजनाएं चलती थी, इसका सीधा फायदा राज्य के लोगों को है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि आयुष्मान भारत, गरीबों को मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि योजना, फ्री शौचालय बनवाना, आवास बनवाना, उज्ज्वला जैसी योजनाओं की वजह से न केवल पुरुष प्रभावित हुए हैं बल्कि महिलाएं भी बीजेपी की कार्यशैली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है और जमकर बीजेपी को वोट दिया है। चौथा कारण यह है दोस्तों कि उनकी स्ट्रॉन्ग इमेज, योगी जी ने खुद की इमेज को शुरुआत से स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। शुरुआत से ही भगवाधारी, एकदम सिंपल साधु की तरह खुद को लोगों के सामने रखा और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इसके अलावा माफियों के खिलाफ बुलंद आवाज़ ने लोगों का काफ़ी दिल जीता है। और यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जब अखिलेश की सरकार आई तब अखिलेश ने 7 करोड़ की 2 कारें खरीदी। जब मायावती की सरकार आई तो मायावती ने 2 लैंड क्रूजर खरीदी। लेकिन जब योगी सरकार आई तो उन्होंने, योगी सरकार के सामने जब कार खरीदने की फाइल आई तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि कार खरीदने से ज़्यादा जरूरी है लोगों का काम। और छठवां कारण दोस्तों की मुस्लिम सपोर्टर, आज योगी जी भले ही भगवा कपड़ा पहनते हो लेकिन उन्होंने मुस्लिमों के साथ कोई गलत नहीं किया। उनकी किताब है द मॉन्क हु ट्रांसपोर्ट यूपी, जिसे शांतनु गुप्ता ने लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि योगी जी ने मुस्लिमों के साथ कोई गलत नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। आप देखिए कि जो योगी के मठ का ये कंस्ट्रक्शन का काम कौन कर रहा है, एक मुस्लिम कर रहा है। योगी के मठ के चारों ओर मुस्लिम लोगों की दुकानें चलती हैं और उनको इन मठ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर जो योगी को दिक्कत उन लोगों से है जो गुंडागर्दी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में योगी जी की जीत के बाद में काशी में मुस्लिम महिलाओं ने खूब जश्न मनाया था और उन्होंने ही चुनाव से पहले योगी जी के लिए घर घर जाकर वोट मांगा था। और छठवां कारण यह है दोस्तों कि योगी जी ने अपनी हिंदुत्ववादी की छवि को बनाए रखा। राम मंदिर के निर्माण का कार्य केंद्र और राज्य सरकार की मदद से हो रहा है, यानी कि जब डबल इंजन की सरकार की वजह से कितना ज़्यादा फायदा हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो कई वर्षों से अटका रहा, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार की वजह से ये काम तुरंत एक्शन के साथ होने लगा। इसके अलावा काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, तो इससे हिंदुओं का जो वोट है वो योगी जी की तरफ ज़्यादा गया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनके धर्म की रक्षा कर सके। उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो उत्तर प्रदेश राज्य को देश की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी बनाना, जो राज्य में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, ये घोटाले हैं, इनको खत्म करना। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो केंद्र की योजनाओं का सीधा जनता तक लाभ पहुँचाना, और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी। वीडियो को लाइक की, शेयर कीजिए अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं द कश्मीर फाइल्स के दूसरे एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।